तो लर्निंग को अब बच्चे के लिए किस प्रकार का होना पड़ेगा? लर्निंग को जो है क्वालिटेटिव होना पड़ेगा और बच्चे के वेज ऑफ थिंकिंग में चेंज आनी पड़ेगी, वेज ऑफ वर्किंग में चेंज आएगा, और जो वो टूल्स इस्तेमाल करेगा वर्किंग के लिए वो चेंज होने पड़ेंगे, ताकि द बच्चा कैन लिव एज एन एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। यहाँ पे मैं अब हैंड ओवर करूँगी मेरे कलीग को, who will now come, संतोष, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम स्टेट्स और वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। संतोष। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित महान भाव, राज्यों ने बच्चों को फ्यूचर रेडीनेस करने के लिए अभिनव प्रयास किए हैं। कुछ राज्यों के प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा। महोदय, कर्नाटक ने गणित कनिका आंदोलन चलाया, इससे बच्चों की मैथमेटिक्स और न्यूमेरेसी स्किल बहुत इंप्रूव हो गई। उत्तर प्रदेश ने मिशन प्रेरणा लॉन्च किया, उससे हर महीने टीचर बच्चों का लर्निंग आउटकम मॉनिटर करता है। छत्तीसगढ़ ने क्या किया कि जो रिमोट एरिया में मोटरसाइकिल गुरुजी, स्कूल मोटरसाइकिल से गुरुजी रिमोट एरिया में जाते हैं और बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। उड़ीसा में क्योंकि जनजातियाँ बहुत हैं तो उन्होंने मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अर्ली ग्रेड में उसके लिए ट्राइबल्स के लिए चालू कर दिया। सीबीएसई ने क्लास 8 से ही 21st सेंचुरी स्किल्स इंट्रोड्यूस कर दी। गोवा ने इसी तरह वोकेशनल ट्रेनर्स को इस्तेमाल किया पैंडेमिक के दौरान अवेयरनेस ड्राइव के लिए। महोदय, राज्यों से व्यापक विचार विमर्श जो हुआ उसके उपरांत कुछ चीज़ें इमर्ज होकर आई कि क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया लर्निंग होलिस्टिक होनी होगी। उसका मुख्य तत्व ये है कि अगर बच्चे को उसके मदर टंग में पढ़ा दिया जाए तो उसकी रिसेप्शन बहुत तेज होगी और इसके इकोनॉमिक और सोशल एडवांटेजेस भी बहुत हैं। ये कहा गया कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी, हर बच्चा यूनिक है तो उसकी कॉम्पिटेंसी को ट्रैक किया जाए, खाली पढ़ाई से ही नहीं, उसकी यूनिकनेस ट्रैक किया जाए। अगर बच्चा को अगर कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करना चाहता है उससे उसको कैप्चर किया जाए, अगर कोई किसी ड्रामे में बहुत अच्छा करता है उससे उसकी यूनिकनेस कैप्चर किया जाए। इन सब के लिए ज़रूरी क्या है, जो करिकुलम है, अगर करिकुलम बहुत बड़ा होगा ये नहीं हो पाएगा, तो करिकुलम को कोर एसेंशियल्स पर रिड्यूस करना होगा। दूसरा, करिकुलम बनाने में सब विभाग, स्पोर्ट्स, WCD, सोशल जस्टिस, यूथ अफेयर्स, सबको साथ मिलकर उस करिकुलम को बनाना होगा। बच्चे का असेसमेंट होलिस्टिक होना होगा। होलिस्टिक का मतलब ये है कि खाली उसकी पढ़ाई से, एग्जाम से ही असेस नहीं करना, उसको असेस करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट करता है उससे असेस कर लेना है, अपने पीयर्स में कैसा बिहेवियर करता है उससे असेस कर लेना है, उसको अपने सोसाइटी में अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करता है उससे असेस करना है। यानी कि असेसमेंट कार्ड उसको इस तरह होना है। महोदय, ये कहा गया कि बुनियादी शिक्षा में इन्वेस्टमेंट स्पेशली लोअर ग्रेड्स में बच्चे को फ्यूचर रेडी करने में सबसे ज़्यादा जरूरी होगा और इसके लाभ बहुत होंगे। ये कहा गया है कि इस इनिशियल एज में रीडिंग इज द की, खाली रीडिंग नहीं, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अगर एक पैराग्राफ बच्चा पढ़ता है तो उसको समझे भी। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को प्री स्कूल से ही 100% उसको बच्चे को स्कूल में लाया जाए। बुनियादी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च कर दिया है, सारे राज्यों ने भी लॉन्च कर दिया है। अभी नया लॉन्च हुआ है। माननीय मुख्य सचिव महोदय यहाँ मौजूद हैं। अनुरोध यह है कि इस मिशन को स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि प्रति माह इसकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाए, क्योंकि यही बुनियाद तय करेगा। और इसके बच्चों के लर्निंग आउटकम्स क्या हो रहे हैं, इसके लिए स्टेट को हर साल स्टेट अचीवमेंट सर्वे कराना, क्योंकि जो अभी मैडम बता रही थी नेशनल अचीवमेंट सर्वे तो 3 साल में होता है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे लर्निंग आउटकम को ट्रैक करने के लिए हर साल करना होगा। महोदय, जैसा प्रीवियस स्लाइड्स में आप देखा 57% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्री स्कूल नहीं जाते, सीधे क्लास में आ जाते हैं। अब बच्चा कभी स्कूल में गया नहीं, खेल खेल की दुनिया से सीधे क्लास में आया पढ़ाई की, तो एक शौक लगता है। तो इसके लिए विद्या प्रवेश मॉड्यूल बनाया गया है, 90 दिन का मॉड्यूल, जो कि बच्चे को खेल खेल से पढ़ाई में ट्रांजिट करता है। इस सेशन में 2022-23 सेशन में सारे राज्यों में लागू होना है। इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा। टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, 100% टीचर्स को इसमें ट्रेन कर दिया जाए। काफ़ी राज्यों ने काफ़ी कुछ ट्रेन कर दिया, इसमें थोड़ा और प्रयास की ज़रूरत है। लर्निंग, ये कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को लीवरेज कर दिया जाए
टीचर की ट्रेनिंग के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, डिजिटल टीचर को डिजिटली ट्रेन करने के लिए, रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग में बनाने के लिए। साथ ही साथ ये कहा गया है कि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए इंगेजिंग तरह से पढ़ाए टीचर, यानी कि स्टोरी के आधार पर पढ़ाए, उसको टॉयज़ के आधार पर पढ़ाए, एक्सपीरियंस टीचर को इस तरह से हमें इसके लिए तैयार करना होगा। पीयर लर्निंग, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, पीयर लर्निंग सबसे ये माना गया है कि सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा सीखता है पीयर लर्निंग से। जो अंताक्षरी बताया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप एक दूसरे से, तो इसलिए इस पर बहुत राज्यों ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम ईजाद किए। जैसे चंडीगढ़ ने बड़ी सिस्टम किया है, नवोदय विद्यालय ने बड़ी सिस्टम के साथ साथ मेंटरिंग किया है। मेंटरिंग में क्या करते हैं, 20 बच्चे के ऊपर एक मेंटर लगा देते हैं। मेंटर कौन होता है? हो सकता है कोई रिटायर्ड टीचर हो सकता है कोई पेरेंट हो जो पढ़ा लिखा हो सकता है कोई कम्युनिटी वॉलंटियर हो। तो इसको राज्यों को प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ टॉपिक सर्कल्स की ज़रूरत है, यानी कि सर्कल्स किसके लिए? इको क्लब बच्चों के इको क्लब बना लिए जाएँ, साइंस क्लब बना दिए जाए, मैथ्स क्लब बना दिया जाए, तभी वो बच्चा फ्यूचर रेडी होगा। फाइनली मैं ये कहूँगा कि 2047 में जब आज से आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, तो जो आज का बच्चा है, आज एडमिट हो रहा है, वो 30 साल का होगा। तो तैयार ये करना है कि जब वो उस समय के लिए क्या उस विधाओं की ज़रूरत होगी, उसके लिए बच्चे को हमें तैयार करना है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि प्री स्कूल से 12th तक करिकुलम में स्किलिंग को डाल दिया जाए। क्लास 6 से ही 21st सेंचुरी के स्किल्स का एक्सपोजर शुरू कर दिया जाए। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उससे मैप करके बच्चे का उससे इंटर्नशिप कराई जाए, उनसे आर्टिजन से उसका इंटरेक्शन कराया जाए। साथ ही साथ जो NIOS है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जाते, तो नेशनल ओपन स्कूल है, स्टेट ओपन स्कूल है, इनका भी लाभ लिया जाए। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं